सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं और पॉलिटिशियन को लेके, यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि हर दिन आपके साथ यूथ जुड़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले हमारा एक यहाँ पर छोटा मोटा सा कन्वेंशन हुआ था, तो उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोगों के संपर्क में हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और इस कोशिश में है कि हर एक जवान को कनेक्ट करे ताकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ले। और हमारी छोटी छोटी जो मीटिंगें हैं वो हर दिन होती रहती हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारा मिशन है हम अभी तक उसमें कामयाब हैं और आगे भी जो हमारा मंशूर होगा उसको हम फॉलो करते रहेंगे। मुदस्सिर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी हर रोज़ मीटिंग्स होती है, जवान जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बदलाव का नारा आपने दिया है, जो मंशात की लानत यहाँ पे फैल चुकी है, उसको रोकथाम करने के लिए, तो इसके हवाले से ये बात सही है कि अभी जवानों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जो मनशियात का यहाँ पे वबा फैला हो उस पर भी काम होना है। और इंशाअल्लाह हमारा ये मंशूर है कि हर एक चीज़ के लिए जवानों को अवेयर किया जाए और इन चीज़ों से बाज रखने की कोशिश की जाए जिनसे हमारे समाज में जो एक वबा फैला है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा इलेक्शन, जिसमें इंजीनियर रशीद ने नॉर्थ कश्मीर की लोकसभा सीट है उसमें बरतरी हासिल की है, कहीं ना कहीं कल उसकी जो हियरिंग है एक बार फिर होने जा रही है, तो इसके हवाले से देखिए, इंजीनियर रशीद साहब ने जो इलेक्शन लड़ा, आईन ने उनको वो इजाज़त दे दी, उसके मुताबिक उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लोगों ने उनको चुना, उनको वोट डाला और वो कामयाब हो गए। तो हमें जुडिशरी पर भरोसा है कि जो भी नॉर्थ कश्मीर के तकरीबन 17 लाख वोटर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा। उनकी जो ओथ है, अल्लाह ने चाहा तो वो कल उनको ओथ दिया जाएगा और उसके बाद आइन के तहत अगर अल्लाह ने चाहा तो उन्हें एक मौका मिलेगा रिप्रेजेंटेशन करने का, क्योंकि लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, उन्हें लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो नॉर्थ कश्मीर नहीं बल्कि पूरी कश्मीर की जो बात है वो पार्लियामेंट रखे। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुडिशरी से कि जो फैसला होगा वो रशीद साहब तकरीबन कल हलफ लेंगे, तो वो तो कल ही पता चलेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि जो लोगों की ख्वाहिशात है, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, उनकी उम्मीदें अभी हैं कल के दिन पे लगी हुई है और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल शायद उनका ओथ होगा और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में उनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा पार्लियामेंट में, ताकि जो नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने उनको वोट से वहाँ भेज दिया और उनको रिप्रेजेंटेशन करने के भरपूर मौका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इन्हें एक लगातार वक्त मांग रहा है ऑनरेबल कोर्ट, इसके हवाले से आपका क्या? जी, हम कहते हैं कि हमें पूरा बिलीफ है जुडिशरी पर और इस बिलीफ के ही बल पर हमें कह रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाएगा। एक मौका मिलना चाहिए इंजीनियर साहब को ताकि वो नॉर्थ कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में खुल के करे, जैसा कि वो असम्बली में अपने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि पूरी कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसी ही रिप्रेजेंटेशन वो पार्लियामेंट में करे ताकि लोगों के जो एहसास और जज्बात हैं उनकी नुमाइंदगी करे। कहीं ना कहीं नौजवान जो आपसे जुड़ रहे हैं, देखा जाए कि आपने खुद भी जो है वोट डाले, आपके जो लोग हैं आपके साथ, जो नौजवान जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि रशीद इंजीनियर को ही देख के नौजवान थोड़ा झांक चुका है। देखिए, अभी आप देख लीजिए कि अभी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं नौजवान और जो पोलिंग का जो शरह बढ़ा हुआ है, तो उससे एक उम्मीद सी जागी हुई है जवानों में कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है। क्योंकि जब जवान जो जाग जाता है तो जवान ही इनकलाब लाता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले जितने भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो पंचायत के इलेक्शंस हो चाहे असम्बली के इलेक्शंस हो, अब जवान चाह रहा है कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और गवर्नमेंट को भी चाहे कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करे ताकि ये जो जवान है, पढ़ा लिखा यूथ है यहाँ पर, वो इसमें हिस्सा ले। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसने ये हमको अलाउ किया है कि कोई भी ज़ात पात को छोड़कर कोई भी इंसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है और इसलिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी हिस्सा ले सकता है। बाकी ये जो पुराने पॉलिटिक्स हैं उनके जो बयानत हैं,
कल परसों बदलते रहते हैं। आप देख लीजिए कि कुछ जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पहले वो बोल रहे थे कि अगर इंजीनियर साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते तो हम नहीं उठते। उसके बाद जब ट्वीट्स आए तो कुछ और कहा, जिन लोगों ने वोट डाले वो सेपरेटिस्ट हैं। अब उसके बाद आज जो बयान आते हैं कि हम इंजीनियर रशीद के फेवर में हैं कि उसको मौका दिया जाए, तो उनके कौल और फेल में तजाद है। लेकिन लोग सब कुछ समझ रहे हैं। जो ये बयानात आए दिन बदलते रहते हैं, अब ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। अब लोग अवेयर हो चुके हैं हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर कैसे है, कैसे सेफ और सिक्योर रहेगा। अब लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉलिटिशियन जो है खुद ही अपने बयानों से मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं। मुदस्सिर साहब, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा कि अब तो असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बजने वाला है। मुदस्सिर भट्ट का जो मंशूर है कब तक मंजर आम पे आए? देखिए, हमारे लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे लोग ही हमारी ताकत है। अगर हमारे लोग कहेंगे कि आप कंटेस्ट कर लीजिए तो करेंगे। अगर हमारे लोग कहेंगे कि आप एज एक्टिविस्ट रहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मंशूर की अगर हम बात करें, मंशूर, पहले भी आपने जवाब दिया कि मुझे लोगों ने ही सियासत में लाया है। जी, लोगों के कहने पे ही हम इसमें आए हैं और लोगों के मशवरे से ही जितने भी आगे फैसले लेने होंगे तो लोगों के मशवरे से ही वो फैसले लिए जाएंगे। मैं अकेला कोई फैसला नहीं लूँगा। लोगों का एतमाद जब होगा और जब लोग साथ होंगे तभी हम हैं। तो लोगों को लेकर ही हम आगे जो भी फैसले होंगे उसको लेंगे हम।